स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी हब में। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पर आपके लिए रोका हुआ था कि वीडियो नहीं आ रहा था। मैं एक अच्छे से टॉपिक की तलाश कर रहा था और वो टॉपिक अब जाके मुझे मिला है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको कवर दिखाई दे रहा है, मैथमेटिक्स। क्या लिखा हुआ है? मैथमेटिक्स। इसका पूरा नाम आप ध्यान से देखिएगा। पूरा नाम है इसका, ये आपका एग्जाम्पलर। क्या है ये? एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी किताब कि जिसे अगर आप सही तरीके से पढ़ लें और इसके बेसिक को समझ लें तो फिर आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए कठिन नहीं रह जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज से मैं इसी क्वेश्चंस के और इसी बुक से आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले चैप्टर की। तो बुक ओपन किया जाए। भाई बुक ओपन तो आप कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं ताकि मेरे साथ साथ आप भी सॉल्यूशन। तो इसमें कवर क्या किया जाएगा? यहाँ पे दोस्तों कवर करने वाली जो चीज है वो है चैप्टर्स। तो इसमें क्रम से आप देखेंगे तो आपको 9 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर सिस्टम, सेकेंड जियोमेट्री, फिर है आपका इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, डाटा हैंडलिंग, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिमेट्री एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इस बुक के जरिए आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जिसमें नंबर सिस्टम, आपको पता है कि नंबर सिस्टम जो है वो अथाह समुद्र है। ओके, तो चलिए अब हम नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम, जैसा कि ये यूनिट 1 है, इसके अंतर्गत जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है, मेन कॉन्सेप्ट में नोइंग आवर नंबर्स। जैसा कि आप लोग जब से होश संभाले हैं नंबर्स के बारे में ही जानते हैं। लार्ज नंबर अप टू 1 करोड़ इस बुक के अंदर, रीडिंग एंड राइटिंग एंड लार्ज नंबर, कंपेयरिंग लार्ज नंबर्स, मतलब कि उन्हें देखना है ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन, यूज ऑफ लार्ज नंबर। तो ये सारा इंट्रोडक्शन ज्यादा न देकर सीधे मैं अब आपको ले चलता हूं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स तो आप अपने से देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स को मैं क्या बताऊंगा जरूर समझिएगा। मैं सीधे आपको यहाँ पे एक्सरसाइज, जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूं। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज की जो बुक है, अब यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ टूज इन 428721, यानी 4,28,721। इसमें जो 2 टूज हैं, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हुए देखते हैं। यहां पे पहले हम इस नंबर को राइट करते हैं। जी हां, 428,721 ये नंबर है आपका यहां पर। अब इसमें क्या कर रहा है कि 2 टूज का मतलब 2 बार टूज है। देखिए, एक यहां और एक यहां। ओके, अब ये आपका यहां पर दिखाई दे रहा है। अब कह क्या रहा है ये इसमें कि आपको बताना है इनके प्लेस वैल्यू के प्रोडक्ट को। तो प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट आप कैसे देखेंगे? पहले इनका प्लेस वैल्यू फाइंड कर ले। यहां पे 20 एंड हियर 2 1 2 3 4 0 1 2 3 4 एंड देयर प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा आपका 20 इंटू 20,000, 20 इंटू 20,000। सो आपका 2 2 जा 4, और जैसा कि रूल्स है जितने जीरोज हैं सबको राइट कर लीजिए। हो गया। अब ये आपका आ गया 4, उस पर कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ए है 4, बी है 4 पे 4 0, सी है आपका 4 पे 5 0 एंड डी। और आपका आंसर क्या आया है दोस्तों? 4 पे 5 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसे इरेज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है
नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3 इंटू 10,000 इंटू 7 प्लस 1,000 प्लस यहाँ पे 9 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 एंड इन द सेम एज। ये तो एकदम बच्चों की खेल की तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दिया है 3 इंटू 10,000 मीन्स 30,000, 7 इंटू 1000 यानी कि आपका ये हो जाएगा प्लस 7,000, फिर इसके बाद 900 प्लस 900 प्लस 0 ओके एंड प्लस 4। 0 मैंने लिखा क्योंकि 10 इंटू ये होता है। बस अब आपका नंबर रेडी 37904। अब आप देख लीजिए कहां पर है आपका 37904। 37904 आपके ऑप्शन में A, B, C एंड D। सो C आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पेज पलटते हैं। इसे इरेज कर लेते हैं हम। बोर्ड को अच्छी तरीके से साफ पहले कर ले, थोड़ा सा ये गीला हुआ है। तब तक क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे बुक्स को रखने में प्रॉब्लम हो रही है। दिया है इफ 1 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इट विल बी इक्वल टू। देखिए 1 को ऐड करना है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में। अगर आप इसे जब ऐड करते हैं तो आपको दिए गए नंबरों में से कौन सा नंबर प्राप्त होता है। तो चलिए बुक्स को हम एक तरफ करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे वेट हो गया है। तो जाहिर सी बात है लार्जेस्ट जो 7 डिजिट नंबर है तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। 7 टाइम 9 आप यहां पर राइट करेंगे और प्लस कर देना है 1। 9 1 10 10 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 एंड लास्ट में 10। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 0 यहां से इरेज। आपका जवाब आया सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। कितना है बेटा 1 करोड़। तो अब आपके ऑप्शन में 1 करोड़ यस या नो आपको यही देखना है। तो आपके ऑप्शन को पहले मैं आपको दिखाता हूं आपके ऑप्शन में 1 करोड़ है या नहीं। जी हाँ, देखिए आपके ऑप्शन में 10,000 1 लाख 10 लाख एंड डी आपका आया 1 करोड़। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वो क्या है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 9,578 इज। तो 9,578 इज इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो 9 इंटू सीधे सीधे दिखाई दे रहा है यहाँ 10,000, ये आपका रिजेक्ट हो गया। यहाँ 9 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 एंड 7 इंटू 10 एंड 8 बी सीधे आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बुक्स यहां पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, व्हेन राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 1000 द नंबर नियरेस्ट 1000, ये ध्यान दीजिएगा नियरेस्ट 1000, तो द नंबर इज 85,642। अब इसका आपको नियरेस्ट 1000, तो आप एक चीज जाने नियरेस्ट 1000 के लिए आपको 100 वाले प्लेस को देखना होता है। तो 1 10 100 यहां पे कितना लिखा हुआ है 6, इसी पे हम ध्यान देंगे कि ये 5 से मोर देन है या लेस देन। तो हम देख रहे हैं कि 5 से मोर देन है। तो जैसे ही ये मोर देन होगा इसके बगल वाले नंबर में
1 ऐड हो जाएगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा 85600 नॉट 86000। ओके, ये 86000। तो अब देखते हैं 85600, 85700, 85000 एंड 86000। सो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम द डिजिट, यहां पे है 5, 9, 2, 6। ओके, इज, अब यहां पे देखिए लार्जेस्ट आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, किसी एक नंबर को आप डबल कर सकते हैं फ्रॉम डिजिट 5, 9, 2 और 6। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो अब ये देखिए ऑलरेडी पहले से आपके पास 4 दे दिए गए हैं, क्या कर दिए गए हैं, 4 नंबर दे दिए गए हैं 4 डिजिट्स। तो अगर इनकी सहायता से आप लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाते हैं तो आपका होता है 9, 6, 4, 2, होता है कि नहीं। बट क्वेश्चन में ये नहीं कहा है, उसमें सीधे सीधे बोला है एक डिजिट को ट्वाइस करना है। तो ट्वाइस करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, यहां पे 5 होगा। ओके, तो ट्वाइस करने के लिए आपको जाहिर सी बात है ग्रेटर नंबर को ही ट्वाइस करना होगा। तो ग्रेटर को ट्वाइस करेंगे तो 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो नया नंबर होगा ट्वाइस कर लिए 99 एंड 65। तो 9965 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द नंबर आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 86,95,370 इज रिटेन एज। तो आपको पता है कि इंडियन सिस्टम में आपका फर्स्ट जो होता है वो 100 के बाद कॉमा लगता है और उसके बाद 2-2 करके कॉमा लगते रहता है, 1000 का, 10,000 का, लाख का, 10 लाख का। तो यहां पे पहले में आपका ये रिजेक्टेड दिखाई दे रहा है, यहां पर भी 3 है लेकिन उसके बाद भी 3, ये भी रिजेक्टेड दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सीधे सीधे ये जो नंबर है 1, 10, 100, देन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड ये देखिए, और ये डी वाले को भी देखेंगे तो ये आपका रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सो आपका सी ऑप्शन सही है। अब यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल टू, 1 मिलियन इक्वल कितना होता है, तो भाई आप देखते ही हैं 1 मिलियन यानी कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख एंड करोड़ उसके बाद होता है। लेकिन जब हम इसको इंटरनेशनल में पढ़ते हैं तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000 एंड 100,000 देन मिलियन होता है, यानी कि 10 लाख। ओके, सो 10 लाख, वेयर इज 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 10 लाख, और ये आपका राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000 गिव्स 5, आपका दिखाई दे रहा है 5000। अब यहां पर 5000 के लिए जो दिखाई दे रहा है यहां पे दिया हुआ है द ग्रेटेस्ट नंबर विच द राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000 गिव्स 5000 इज। तो अब ये आप जान लो कि 5000 मतलब नियरेस्ट 1000 लगाने के लिए हम 100 को देखते हैं। तो 100 कहां पर देखेंगे कि 100 वाले प्लेस पे 5 से लेस देन नंबर है। तो एक तो हमने देखा यहां पर दिख रहा है और दूसरा हम देख रहे हैं कि यहां पे दिख रहा है, यानी कि अब ये दोनों नंबर रिजेक्ट हो गए क्योंकि 100 प्लेस पे हमारे क्या हैं 5 या 5 से मोर देन है। लेकिन उसमें भी आपको एक मिला ऑप्शन 5001 और दूसरा मिला 5499। तो बोल रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 गिव्स 5000, यही है। ओके, तो इसका जवाब आपका जो है वो क्या मिलेगा। अब यहां पर ये क्वेश्चंस फंस गए क्योंकि यहां पे 2 के नियरेस्ट आपके क्या हैं दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा
वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा, और ये आपका है स्मॉल नंबर। कौन सा है? स्मॉल नंबर। और इन दोनों ही नंबरों का नियरेस्ट थाउजेंड क्या होता है? 5000 होता है। सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब होगा 5499। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं। कीपिंग द प्लेस ऑफ 6 इन द नंबर 6350947 सेम, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग अदर डिजिट्स इज। अब इसको रीअरेंज करना है। ओके, अब इसको रीअरेंज करना है फॉर्मेट चेंज करके। तो आप कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। कीपिंग द प्लेस ऑफ 6 इन द नंबर, 6 को आपको कुछ नहीं करना है, एंड सेम रखना है, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाई रीअरेंज द अदर डिजिट, उसके बाद सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो बहुत ही आसान है। आपका नंबर क्या है? चलिए इसे हम बोर्ड पे बताते हैं। तो बोर्ड पे बताने के लिए सबसे पहले आपको ये नंबर राइट कर लीजिएगा। चलिए नंबर हम राइट कर रहे हैं। तो नंबर है हमारा 6350947। अब इसमें 6 वाले प्लेस को सेम रखना है और इसको इस तरह से रखना है कि सबसे छोटा नंबर बने। सो 4 यहाँ पे 34579, ये जो नंबर है ये स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो गया। और ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या दिखाई दे रहा है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही जवाब है। यहाँ पर तो आज की वीडियो में बस इतना ही, 1 से 10 तक। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के जो क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आ गए हों। तो कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।